नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। कुछ दिनों पहले हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें मीरा रोड शांति पार्क का डॉन बॉस्को स्कूल चर्चा में बना हुआ था, जिसमें आरोप लगे, सोसाइटी वालों द्वारा इस स्कूल पर आरोप लगाया गया कि ये जो स्कूल बनाया गया है वो पूरी तरीके से अवैध है। जिसके बाद स्कूल के जो चेयरपर्सन है, जो इसके ट्रेजरर है, उनका बयान सामने आया और उनका कहना है कि सोसाइटी वाले जो है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक शेड डाला था तारपत्री का, उसको लेकर ये विवाद चालू हुआ था, जिसके बाद इस आरोप और प्रत्यारोप में शशि शर्मा जो यहाँ के पत्रकार है उनका भी नाम सामने आया, उन पर भी तमाम आरोप लगे। और उसके बाद स्कूल के मालिक द्वारा ये कहा गया कि शशि शर्मा के बच्चे और उनका भांजा भी इस स्कूल में पढ़ा है और उसकी फीस तक नहीं दी गई है। खैर, इन सभी आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच शशि शर्मा ने हमसे मुलाकात की, उन्होंने भी अपना पक्ष रखना चाहा और उनका भी पक्ष हमने दिखाया। उसके बाद आज हमारे साथ में शशि शर्मा की बहन अनीता दीक्षित यानी कि उस बच्चे की मां मौजूद है जिस बच्चे को लेकर ये बयान सामने आया था कि वो बच्चा शशि शर्मा का भांजा इस स्कूल में बिना फीस के उसने पढ़ाई की है। अब सीधे हम बातचीत करेंगे अनीता दीक्षित से और जानेंगे कि क्या कुछ ये पूरा विवाद है और किस तरीके से क्या सच्चाई है। वहीं अनीता दीक्षित का ये कहना है कि भाई हमने अपने बच्चे को पढ़ाया जरूर था, लेकिन हमने उसकी बाकायदा जो सारी फीस है वो हमने भरी थी। खैर, और उसके साथ ही साथ सोसाइटी वालों का भी आरोप अभी तक लगातार ये जारी है कि ये जो स्कूल है वो अवैध है और उसके अलावा सोसाइटी का 35 लाख रुपए मेंटेनेंस बाकी है। खैर, इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे अनीता दीक्षित से, यानी कि उस बच्चे की मां से जिसका उस वीडियो में नाम लिया गया है, जिसकी बात की गई है। उसके अलावा सोसाइटी वालों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या, जो इतना बड़ा विवाद जो ये है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अनीता मैम, क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, आपके बच्चे का भी नाम आया है, उसके बाद आपने भी हमसे कांटेक्ट किया, तो ये क्या है पूरा मामला? ऐसा है, देखिए, मेरा बच्चा ये स्कूल में पढ़ता था, ये सही बात है, लेकिन हम अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ाते थे तो हम फीस देते थे। जब मेरे बच्चे को लेने और छोड़ने के लिए मैंने बंदा रखा था तो क्या मैं फीस नहीं दूंगी? और आज मैं इतने बच्चों का एजुकेशन करा रही हूँ जो फ्री ऑफ चार्ज हो रहे हैं। 750-800 बच्चे हो चुके हैं। हर साल में 10-15 बच्चे मेरे इससे होते हैं, एनजीओ के माध्यम से उनकी एडमिशन होती है जिनका फ्री ऑफ चार्ज एजुकेशन होता है। और ये क्या किसी को फीस माफ करेगा? एक नंबर का भिखारी है ये, किसी को फीस माफ करेगा? जो सब्जी वालों से सब्जी उधार लेता है, हाँ, इसने बाजू में सलून खोल रखा है, वो सलून भी उसका ही है। और वो सलून वाले के ऊपर भी आपको पता होगा कि रेप मैटर लगा था, उसने बलात्कार के मैटर में अंदर भी जा चुका है। जब उसने सारे के सारे लोग यहाँ पे क्रिमिनल ही बना रखे हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो यहाँ पे कैमरा लगा रखा है, देखिए आप वहाँ पे, तो ये कैमरा किस लिए? ये सोसाइटी है, सोसाइटी में उसको रेट्स नहीं है इस तरह से कैमरा लगाना। यहाँ से हर तरह महिलाएं आ जा रही हैं, उनका उसने ये करना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये सोसाइटी उसकी तो नहीं है, ये सोसाइटी वालों ने एक ये है कि सोसाइटी में तुमने स्कूल बनाया है, तेरे आज यहाँ पे फ्लैट है, तूने 6 रूम में स्कूल खोला हुआ है, तो उसमें 1500 बच्चों की भविष्य से वो खेल रहा है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं महानगर पालिका भी तो जिम्मेदार है ना, क्योंकि महानगर पालिका ने रेजिडेंशियल एरिया में जूनियर स्कूल कॉलेज तक स्कूल खोलने की परमिशन कैसे? महानगर पालिका तो इसमें 100% इसमें गुनहगार है। प्लस इसने यही नहीं है, इसने बहुत बड़ा एक तो गुनाह ये किया है कि जो बिल्डिंग अंदर के पिलर हैं वो पिलर से भी इसने छेड़छाड़ की हुई है। कल को अगर ये बिल्डिंग पूरी की पूरी नीचे आ जाती है उसकी वजह से आएगी, क्योंकि वो पिलर को उसने जो छेड़छाड़ की है। दूसरी बात ऐसी है, यहाँ पे जो पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं, जहाँ पे जिनके जो खुद के बोलते हैं ना, जिनका खुद का जो फ्यूचर सही नहीं है, जिनके खुद के पिक्चर बेकार है, वो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे? जिनके खुद के बहुओं का आज उनकी बहुओं ने उनके ऊपर FIR लॉन्च करा रखी है, उनका खुद का तो घर सुरक्षित नहीं है, दूसरी महिलाओं के ऊपर क्या उंगली उठा रहे हैं? दूसरी महिलाओं पे इंसान तब उंगली उठाता है जब उसका घर सुरक्षित रहता है। जब वो अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत नहीं कर सकता है तो दूसरी महिलाओं की क्या इज्जत करेगा? तो महिलाओं से इसी ढंग से बात करेगा। यही नहीं है, बहुत जल्द हम ऐसे भी महिलाएं खड़ी करेंगे जो इनके से यहाँ पे सर्विस करते थे और उनको ये माँ बहन की गालियां देकर के बात करते थे, वो भी हम यहाँ पे आपके सामने बहुत जल्द लाएंगे। क्या होता है, अगर ये स्कूल जो एक शिक्षा का मंदिर है, अगर इस शिक्षा के मंदिर में इस तरह से गुनहगार लोग ये कर रहे हैं और उधर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जो खुद ही इतने क्वालिफाइड नहीं है, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए हो सकता है इंसान अपनी गलती से सीखता हो, गलती किया हो उन्होंने, हो सकता है कि भाई अब
इसके जरिए वो सुधार हो सकता है, आए ना, क्योंकि स्कूल से प्रॉब्लम ये कुछ समझ में नहीं आया। देखिए स्कूल से प्रॉब्लम ने हमें उन्होंने तो सिर्फ तारपत्री डाली, उनका कहना है हमने सिर्फ तारपत्री डाली है। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए उन्होंने ताटपत्री डाली है, ताटपत्री एक पार्ट अलग हो जाता है, लेकिन स्कूल के अंदर जो चल रहा है वो भी तो एक बहुत बड़ा गुनाह है कि बच्चों की लाइफ से खेला जा रहा है। और जब हम खुद ही हम क्वालिफाइड नहीं है तो हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? हमारे खानदान के बच्चों को शिक्षा नहीं है, हाँ, जिनके अंदर संस्कार नहीं है तो दूसरे के बच्चों को क्या संस्कार देंगे और शिक्षा देंगे? ये बताइए मुझे। संस्कार और एजुकेशन दोनों अलग, दोनों ही, वही शिक्षा और संस्कार दोनों बोला मैंने, शिक्षा और संस्कार में दोनों बोल रही हूँ ना। शिक्षा, बच्चों को स्कूल में संस्कार भी दिए जाते हैं, शिक्षा भी दी जाती है मैडम, तो यहाँ पे तो दोनों ही नहीं, क्योंकि उनके खुद के बच्चों को नहीं है तो दूसरों को क्या देंगे? यहाँ पर कुछ सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो सोसाइटी का विवाद जो ये शुरू हुआ और कहीं ना कहीं ये सुर्खियों में बन गया और इस पे जो विवाद है वो थम नहीं रहा है, वो आरोप प्रत्यारोप कंटिन्यू जारी है। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम बरखा राज है, मैं बिल्डिंग की चेयरमैन हूँ जी। काफी टाइम से स्कूल वाले से हमने हर तरह से रिक्वेस्ट की कि हमारा मेंटेनेंस क्लियर किया जाए। हम लोग को धमकी देता हो क्लियर, मैं नहीं दूंगा, तुम मेरा क्या करोगे, तुम मेरा क्या करोगे, तुम मेरा क्या। मेंटेनेंस बाकी उससे 35 लाख बाकी है। कुछ एविडेंस वगैरह है? पूरा प्रूफ है हमारे पास, पूरा मेंटेनेंस का पूरा। हाँ, दिखा सकते हैं, आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार। उसकी तरफ बात खोखली नहीं करती, मैंने ये किया ना, मैंने वो किया, मुझे पकड़ने नहीं आ रहा, ये नहीं कर रहे। खोखली बात करते खोखले लोग, मजबूती से बात करने का और दूसरे पे आरोप क्यों लगा? खुद के आरोप को देखने का। हमारी बिल्डिंग में औरतें क्या करती है देखने बैठा है क्या? हमारे बच्चे क्या कर देखने बैठा है क्या कि क्या हो रहा है हमारी बिल्डिंग के अंदर? उसके फ्लैटों में क्या हो रहा है खुद देख के। हमको एक लोग एनओसी देता है, हस्बैंड वाइफ के 5 लोग रखता है ना। पुलिस वाले आए तो सुनते, कोई नहीं सुनता हमारी। और आप लोग गए थे जब ये सारी टॉपिक आए आप लोगों के सामने, तो आपने पुलिस स्टेशन में या नगर पालिका में कोई? मैम, नगर पालिका में हमने पहले उसने क्या किया था कि हम लोगों को ये बहुत जब मेंटेनेंस हद से ज्यादा हो गया, उसने पूरा कवर पेश कर लिया हमारा, पूरी पार्किंग की जगह घेर ली। हमारा एक ही गेट है, अभी कुछ भी घटना घटती है बिल्डिंग में तो कहाँ से जाएंगे आप बताइए मुझे? पूरा कवर करके अभी आग लगी तो हम कहाँ से अपनी जान तो बचाएगा ना? हर इंसान मरने के जीने के बाद है वो पूरा पैक किया उधर से, ना उधर से भग सकते ना इधर से। उनका कहना है कि वो जो उन्होंने फ्लैट को स्कूल में डेवलप किया है वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो हमने खरीदी हुई, हमने परचेज किया है। आपकी बात बराबर है, पर्सनल प्रॉपर्टी अंदर की है, बाहर की उसके बाप की नहीं है। बाप की उसके अंदर की है, बाप की बाहर की नहीं। उसके बाप का क्या कैमरा लगा रखा उसने हमारे बेसत में? क्यों लगाया उसने? उसके बाप का है क्या ये? तो इस पे सोसाइटी को ऑब्जेक्शन नहीं, सोसाइटी कितनी बार को धमकियां देता है मारने की, 10 हजार मरवा देगा आदमी को, जेल से नहीं आते, लेडीज को गंदी गाली देता है। और कंप्लेंट की हमने को चौकी में जाकर तो अरेस्ट नहीं किया उस बेटे को, उसको अभी तक पैसा खिला रहे गवर्नमेंट को। हम लोग गरीब लोग ऐसे को सुनने वाला नहीं लेडीज लोग की। हम लोग के शशि शर्मा जी खड़े हुआ, हमारा भाई बना हुआ, मेरा धर्म का भाई हो, उससे बदनामी करती बिल्डिंग में आता है। कोई हमारे से खड़ा होने के लायक नहीं, हम लोग लायक नहीं है कि हम लोग हिंदुस्तानियों का आतंकवादी नहीं है। महिला क्या जन चलाती? अनपढ़ जाहिल लोग रहते हैं क्या? कम पढ़े लिखे पर नॉलेज तो दुनिया की रखते हैं ना। जो मन में बोल के निकल जाता है, जो देखो मने बोल के निकल जाता है। तो अभी आपका क्या कहना है? ये जो पूरा घटनाक्रम है इस पे आप क्या कहेंगे? ये बोलेंगे उस आंटी बोलिए। बोलिए आंटी, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे? ये जो जब ये लगा रहे थे तो मैं बोली कि नहीं लगाना। उसने हमारी बेटी को गाली दिया। क्यों दिया? उसका बेटा तो खुद रेपिस्ट है, तो गाली तो देगा ना लेडीज को। नहीं, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं ना। फिर गाली हम कहते हैं, मैं बताती हूँ, एक मिनट। आप बोल रहे हैं आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो उसके बेटे के ऊपर FIR हुई है और FIR होने के बाद अभी तक भी वो ये नहीं कि कहाँ से उसको क्या कोर्ट ने दिया है कि आरोप उसके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसे तो नहीं है ना। तो कुल मिला जुलाकर ये जो पूरा मामला है जो अभी सुर्खियों में बना है, डॉन बॉस्को स्कूल और आपकी ये सोसाइटी, तो इसका अगला कदम क्या होगा? इसका देखिए मैडम, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, पहली बात तो ये है कि ये यहाँ पे अगर कभी कोई ऐसा हादसा होता है तो एम्बुलेंस आने का या ना यहाँ पे फायर ब्रिगेड आने की जगह है, क्योंकि वो उसको बंद नहीं कर सकता है। उसके फ्लैट है तो फ्लैट उसके कुछ है, पूरी बिल्डिंग तो उसने खरीद नहीं ली है कि पूरी बिल्डिंग में वो कब्जा करके बैठेगा। और किसी को भी, किसी भी महिलाओं को उल्टा सुल्टा बोलना या किसी को भी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, जो अपने घर की महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते, जो 2-2, 3-3 बीवियां लेकर के बैठे हुए हैं और गर्लफ्रेंडें अलग है और स्कूल की लड़कियों का शोषण अलग होते हैं, तो वो दूसरों की क्या इज्जत करेंगे? ये सोचिए। जो आरोप उन्होंने आप पे लगाए थे, हवाई फायर, मेरे पे अगर उसने ये आरोप लगाता है कि मैं ऐसा है, इसके जैसे हमारा चरित्र है, तो उसको वो प्रूफ करना पड़ेगा। और हम तो आपको एविडेंस के साथ दिए हैं, कल आपको सारे एविडेंस मिले, मेरा बेटा आपको बताएगा और जो भी हो ये बताएगा आपको। मैडम, आपसे एक चीज पूछना चाहता था कि जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग का प्रेमाइसेस है, तो किस हिसाब से राइट थे कि प्रेमाइसेस यहाँ से बंद कर दिया गया? नहीं, वो तो देखिए वो
सोसाइटी का, नहीं। सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, सोसाइटी की तो प्रॉपर्टी अगर आपको कौन करना है कौन तो किसी पे कब्जा कर सकता है सोसाइटी नहीं, तो प्रॉपर्टी उसके लिए तो बकायदा उन सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर आप नहीं, शिकायत नगर पालिका में कर देखिए, सकते हैं। नगर पालिका में शिकायत की गई है ना, उन लोगों का शेड तुड़वाया गया। एक चीज में बताइए, ये बिल्डिंग है, इसमें जो टोटल 28 फ्लैट्स हैं, 2 फ्लैट में उन लोगों ने तो पहले से बता ही नहीं रखा, टोटल 30 फ्लैट है इस बिल्डिंग के अंदर, है ना। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर उनका, ग्राउंड फ्लोर के 2 फ्लैट उनके होंगे। आज तक के ना तो उनका मेंटेनेंस भरते हैं वो, जिसका भरना है भर दिया, जिसका नहीं भरना है नहीं भरा। शॉप्स का मेंटेनेंस नहीं भरते हैं। हम लोगों के पास सारे टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर कोई भी सोसाइटी में पैसा दिया गया होता तो उसके लिए आपके पास रिसिप्ट होना ज़रूरी है, या कोई भी चीज़ देना ज़रूरी है ना मैडम। ये तो चीज़ हो गई पहली बात, तो कि मेंटेनेंस दिया नहीं दिया वो तो आपको लीगली प्रूफ कर देंगे। एक चीज़ बताइए, ये सोसाइटी का प्रेमाइसेस कितना होता है? एक बिल्डिंग के अंदर सोसाइटी का पूरा राउंड प्रेमाइसेस पूरी बिल्डिंग के लिए होता है, तो ये किस हिसाब से लोगों ने यहाँ से ब्लॉक कर रखा है? आइए यहाँ से, आइए, किस हिसाब से कोई भी प्रेमाइसेस को कैसे बंद कर सकता है सोसाइटी के? ये गवर्नमेंट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से सही है? सोसाइटी में सिर्फ इतना ही पैसेज होना चाहिए नहीं कि पूरा राउंड पैसेज होता है सोसाइटी का? तो ये इतना सा पैसेज क्यों है हमारे पास? ये सवाल तो आप महानगर पालिका से अरे कर सकते हैं महानगर सर। पालिका से किया, महानगर पालिका ने आकर एक्शन लिया, उन लोगों को पैसा खिलाकर तोड़ने का काम रुकवा दिया गया। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार के घेरे में तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका बैठी अरे है। मैडम, तो महानगर पालिका बैठी भी है तो करवा कौन रहेगा ये सब चीजें? एक चीज बताइए, ये सोसाइटी का जो टॉयलेट बाथरूम होता है उसके ऊपर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो ये सब्स्टिट्यूट में बना कर रख रखा है। ये बनाया हुआ है, ऐसा होना चाहिए टॉयलेट बाथरूम मैडम? नहीं। सोसाइटी के ऑफिस पे कब्जा कर रखा है, जो सोसाइटी का ऑफिस है, जिसके अंदर जो, जैसे कि हर एक सोसाइटी के अंदर एक ऑफिस होता है कि नहीं मैडम? हर एक बिल्डर बना कर देता है। बिल्डर के पास ये अथॉरिटी है कि सोसाइटी का नीचे का प्रेमाइसेस किसी को बेच सके? नहीं। वो बोलता है कि मैंने खरीद रखा है, तो किस हिसाब से किसी ने खरीद लिया? तो ये डॉक्यूमेंट आप उनसे मांगिए। अरे मैडम, अरे डॉक्यूमेंट्स खरीदे होंगे भी। हैं तो नहीं उनके पास मैडम, कुछ documents एक होंगे ना चीज, सर? एक नहीं मैडम, आपको बताती हूँ, अगर उसने खरीदा है तो उसको बोलिए सारे अरे डॉक्यूमेंट्स मैडम, मैं हाँ। आपकी देखिए एक बात सुन लीजिए, कोई बेचना भी चाहे तो नहीं बेच सकता और कोई खरीदना भी चाहे तो नहीं खरीद सकता। ये आप सोसाइटी है डीडीआर में इसकी कंप्लेंट कीजिए ना। मैडम। कर तो रहे कंप्लेंट, कैसे कंप्लेंट करें? जब चाहता है जो कर लेता है। ये पूरा रास्ता बंद कर रखा है, ऊपर से क्या पूरा कहना आपने शेड चाहेंगे? बना रखा आपका है। भी नाम इस सब पूरे मामले में आपके ऊपर भी आया था कि नहीं? आपने यहाँ से पढ़ाई करी जिसकी फीस पेड नहीं हुई? जी, बात ऐसी है कि फीस पेड नहीं हुई अगर मेरी, तो फिर ये लोग ने मेरी एलसी कैसे दी? पहले तो क्वेश्चन ये बनता है लोग के ऊपर। और हम आपको देखो, आदमी देख के मालूम पड़ता है। हम क्या ऐसे लोग हैं कि जो कोई चीज़ का पैसा नहीं देंगे, वो भी एक छोटी फीस? तो हम उनमें से नहीं हैं। और ये लोग जो बोलते हैं कि हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ये करते हैं, आपके नहीं, जैसे उनका कहना है कि भाई आप गरीब बच्चा है, आप लाइए, हम फ्री में एजुकेशन देंगे। ये लोग कभी भी मैडम किसी को 1 रुपया फ्री में नहीं देते हैं। आप ये बिल्डिंग छोड़िए, चलो मैं आपको बोलता हूँ, ये बिल्डिंग छोड़िए, जो आजू बाजू की बिल्डिंग है ना, आप वो लोग को इनका रिकॉर्ड पूछिए, मालूम चल जाएगा। पीछे वाली बिल्डिंग को पूछिए, वो वाली बिल्डिंग को पूछिए, आप ये सब बिल्डिंग वालों को पूछिए, अचानक आके आप लोगों को पूछिए, आप लोगों से बात कीजिए, आपको इनकी पूरी हकीकत मैडम मालूम पड़ जाएगी। चलो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, सोसाइटी वाले कर सकते हैं, या जो उनको जान पहचान वाले हैं वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर बाकी लोग तो मैनिपुलेट नहीं करेंगे। मेरा एक और मैडम बोलना है, छोटी सी बात, कि आज हम लोग का नाम है, तो कृपया करके कोई भी उस नाम का इस तरीके से फायदा ना उठाए, क्योंकि आज मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत से बहुत नाम कमाया है। तो वो नाम, ये लोग खाली ये मुद्दा खाली हम लोग को इसके लिए घसीट रहे हैं कि इनका जितना भी मुद्दा है वो घूम करके हमारे ऊपर आ जाए, सबका ध्यान भटक जाए। ओके, कुल मिला जुला कर ये कहना है कि जो इनके बाकी की जो प्रॉब्लम्स है, जो बाकी के इनके एलिगेशन इनके ऊपर लग रहे हैं, वो सारे डाइवर्ट हो स्कूल की तरफ से, और वो हमारे ऊपर डाइवर्ट हो जाए, ताकि हम खुद पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसमें लोग दूसरे मुद्दा उठाना चालू कर देंगे, इनके ऊपर से ध्यान सबका भटक जाएगा। कि आज जो हमने यहाँ पे मुद्दे जो उठा रहे हैं, और आपने बोला कि जो इसने आप लोगों के ऊपर एलिगेशन, तो देखिए ऐसा है, आप भी एक महिला हैं, ठीक है, आप भी एक महिला है, हम भी एक महिला हैं। महिला के ऊपर अगर कोई एलिगेशन करता है तो उसको उसके एविडेंस देने पड़ते हैं। उसके पास तो ऐसे कोई एविडेंस नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, जिसका खुद का घर सुरक्षित ना हो, दूसरों को क्या सुरक्षित रखेगा? वो अपनी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है, तो हम इन महिलाओं को क्या सुरक्षित रख सकते हैं? और रही दूसरी बात, किसी को भी बोलने से पहले इंसान ने यह सोचना चाहिए कि हम उंगली किसकी तरफ कर रहे हैं, उसकी तरफ जो इनकी पूरी औकात जानता है, और हम इसकी पूरी औकात जानते हैं, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते हैं, हम खामोश है। पर मेरे बच्चे को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? आज हम किसी लेवल पे बैठे हैं, बड़े लेवल पे, तो इसलिए हम लोग को ये करके, ये हमें टारगेट करके दुनिया को गुमराह कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब हम महिलाएं हैं तो हमको ये समझ में आना चाहिए, हमें तो ये शब्द बोलना ही नहीं चाहिए
कि हाँ भाई वो आपके ऊपर कर रहा है तो आप उसके ऊपर, नहीं 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 नहीं, वो बेवकूफ है, हम तो बेवकूफ नहीं है। जो नंगा होएगा ना वो नंगी बातें करेगा, जो इज्जतदार होगा ना वो कभी भी फालतू बातें नहीं करेगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पर अनीता दीक्षित जी हमारे साथ में थी और साथ ही साथ ये सोसाइटी की जो चेयरपर्सन है वो भी हमारे साथ थी। इसके अलावा और भी लोग हमारे साथ थे और कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये पूरी लड़ाई जो है वो सोसाइटी के मेंटेनेंस को लेकर है और कहीं ना कहीं जो ये खींचा फैमिली है उस मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए स्कूल को बीच में ला रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि ये जो आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला चालू है, ऐसे में सोसाइटी वालों का अभी भी ये कहना है साफ तौर पर कि ये जो इन्होंने स्कूल बनाया हुआ है खींचा फैमिली ने, डॉन बॉस्को स्कूल, ये पूरी तरीके से अवैध है। इस पर अवैध तरीके से काम किए जा रहे हैं और उसके अलावा अवैध गतिविधियों को इस स्कूल के माध्यम से अंजाम दिया जा रहा है। खैर, इसमें क्या सही है क्या गलत है, कहीं ना कहीं इन सारी बातों के बीच में जो यहाँ की महानगर पालिका है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका, वो भी सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई जो है वो कहाँ तक जाती है, इसमें क्या सच है क्या गलत है, ये तो जांच का विषय है। जांच मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी होनी चाहिए और इसका सही तरीके से जांच होना चाहिए। पूरा मामला जांच का विषय है। खैर, इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है वो भी हम खबर आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।